एक बार की बात है, एक राजा था। वह अत्रि नामक नगर में राज करता था। वह बहुत की बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और वह हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पीटती थी। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं यह चाहता हूँ कि मेरे राज्य के अंदर हर इंसान सुखी रहे, हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह सीधा मुझसे आकर मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे राज्य में दुखी हो। मंत्रियों ने कहा, यह तो महाराज आपने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए राजा ने अपने महल की एक ऊंची दीवार पर एक बहुत बड़ा घंटा लटकवा दिया। घंटे के साथ एक बहुत मजबूत और बड़ी रस्सी बांध दी गई जो नीचे जमीन तक लटक रही थी। अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो, राजा ने कहा, तो वह सिर्फ एक घंटे को आकर बजा दे। उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। पूरे राज्य में दूर दूर तक ऐलान कर दिया गया कि हर व्यक्ति को राज्य में इंसाफ मिलेगा। जिसकी जो समस्या हो वह राजा से आकर अपनी फरियाद करे और अपनी समस्या प्रकट करे। राज्य की प्रजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा राजा मिला। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने सालों तक वह घंटा उस मीनार पर टंगा रहा। इन वर्षों के अंतर्गत वह घंटा कई बार बजाया गया। राजा ने अपना वचन पूरा किया और आने वाले की फरियाद को सुना। उसने पूरी कोशिश की कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर इंसान को पूरा इंसाफ मिले। अब वह रस्सी काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कमजोर भी पड़ चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप इस पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी बांध दें। राजा के आदेश पर उस पुरानी और कमजोर रस्सी को हटा दिया गया था, लेकिन उसके स्थान पर लगाने के लिए वैसी ही मोटी रस्सी नहीं मिल सकी जैसी पहले लगी हुई थी। सेवकों ने सोचा, क्यों न हम इसके स्थान पर मोटी सी अंगूर की बेल लगाएं। जब तक इस प्रकार की मोटी व मजबूत रस्सी आएगी तब तक यह लटकी रहेगी। इसलिए उन्होंने एक लंबी और मोटी अंगूर की बेल जो खूब मजबूत थी काटी और उसे घंटे से बांध दिया। जल्दी ही उस पर छोटी छोटी नई कोपलें निकलने लगी। ऊपर से नीचे तक हरी भरी हो जाने और लंबी होकर जमीन पर फैलने की वजह से वह अब काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उसी राज्य के अंतर्गत एक बूढ़ा सैनिक भी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसने प्रत्येक युद्ध में उसका साथ दिया था। काफी समय से वह घोड़ा उसके पास था। अब आकर वह घोड़ा भी बूढ़ा हो चुका था। वह सैनिक अब और अधिक समय उस घोड़े को अपने पास रखना नहीं चाहता था। अब तुम किसी काम के नहीं रहे, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर उसने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या न करता। बेचारा घोड़ा दुखी होकर मन को महसूस कर यह सोचता हुआ नगर की तरफ चल दिया कि अब क्या होगा, अब वह कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। यही सोचकर वह परेशान सा घूम रहा था। घूमते घूमते वह उस मीनार के पास पहुंचा जहां घंटा टंगा हुआ था। पहले घोड़े ने चारों तरफ देखा। बूढ़ा हो जाने की वजह से उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे पाता था। वह बड़ी मुश्किल से देख पाता था, इसलिए उसको वह अंगूर की बेल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफी मुश्किल से उसे देख पा रहा था। उसने सोचा कि यह कोई बढ़िया चीज है।
इसलिए उसने उन हरी हरी कोंपलों को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके खाने के लिए बेल को खींचा, फौरन वह घंटा बजने लगा। सभी लोग भागते भागते वहां आए। वे एक दूसरे से पूछने लगे, घंटा किसने बजाया था? कोई कहता कि किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बाहर आकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नरज नहीं आया। अब तक राजा के सारे नौकर वहां पहुंच चुके थे, उन्हें भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर घंटा किसने बजाया था। सभी लोग हैरानी भरी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ी जो उसी समय कोंपले खाने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसके कोंपले खाने के कारण बेल खींच जाती थी और घंटा बजने लगता था। अरे देखो तो, यह तो घोड़ा है। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से देखते हुए एक साथ कहा, सिर्फ घोड़ा? सैनिक बोले, कितनी विचित्र बात है कि घंटा घोड़े ने बजाया था और हम लोग यहाँ पर खड़े सोच रहे थे कि न जाने किसके साथ नाइंसाफी हुई है। सभी सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे कि एक घोड़े ने सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। इस घोड़े को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और नगर के बाहर खदेड़ दो। राजा के अफसरों ने आदेश दिया। उन्हें घोड़े की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। रुक जाओ मंत्री जी, राजा ने बाहर आकर अपने सभी अफसरों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, इस घोड़े ने यहाँ आकर सब लोगों को परेशान कर दिया है। सैनिक ने कहा, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। राजा सख्त स्वर में कहा, यह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? मंत्री जी, यह घोड़ा भी मेरी प्रजा है। यह बात आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसे कोई कष्ट नहीं है? हो सकता है कि यह अपनी कोई फरियाद करने यहाँ आया हो, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। सारे सैनिक खामोश हो गए। वह वहां खड़े राजा को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें राजा की बात बड़ी विचित्र लगी। यह घोड़ा किसका है? राजा ने पूछा, यह घोड़ा कहां से आया है? इस बात का फौरन पता लगाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा और सैनिकों को तुरंत राजा के आदेश का पालन करने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी सैनिक घोड़े के मालिक की तलाश में निकल पड़े और उस बूढ़े सैनिक को, जो घोड़े का मालिक था, पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। क्या यह घोड़ा तुम्हारा है? राजा ने सख्ती से पूछा। यह यहाँ क्यों घूम रहा है और उसने यहाँ आकर अंगूर की बेल क्यों खाई? क्या तुमने इसे खाने के लिए चारा नहीं दिया? राजा की बात सुनकर सैनिक का सिर शर्म से झुक गया। तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। राजा ने कहा, इस घोड़े ने अपनी जवानी में वफादारी से तुम्हारी खूब सेवा की है। अब जब यह बूढ़ा हो चुका है, तुम इसका जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। क्या तुम्हारा इसके साथ यह व्यवहार ठीक है? अब तुम इस घोड़े को घर ले जाओ तथा इसकी अच्छी प्रकार देखभाल करो। इतनी बात सुनकर वह बूढ़ा सैनिक घोड़े को लेकर वहां से चला गया। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और वे वाह वाह कर उठे। अत्रि का यह घंटा एक बार फिर न्याय दिलाने में कामयाब रहा है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर किसी के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या जानवर बूढ़ा हो गया है और हमारे किसी काम नहीं रहा है, तो उसे घर से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वह किसी समय में हमारे बहुत काम आया है।